भाई लोग कपड़े के व्यापार को कुछ लोगों ने इतना कचरा कर दिया है क्या बताओ। और कुछ भाई ऐसे भी है जो केवल दुकान खोलकर बैठ गए और लोगों का धंधा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लो है 500। हेलो गाइस, वेलकम टू जसवंत व्लॉग। मेरे व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हाँ दोस्तों, आपका भाई फिर से व्लॉग की शुरुआत कर दी है और कपड़े वगैरह भी डिस्प्ले कर दिए हैं। तो आज का दिन कैसे क्या निकलता है वो चीज़ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला। वीडियो में एंड तक बने रहना और सपोर्ट करते रहना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हर दिन मेरे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। भाई लोग कपड़े के व्यापार को कुछ लोगों ने इतना कचरा कर दिया है क्या बताओ। अब लोगों के दिमाग में ये थिंकिंग हो गई तो कपड़ा तो बहुत ही सस्ता आता है और सस्ता ही बिकता है। भाई ऐसा नहीं है, कपड़े की क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। इसी चीज़ को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो सर भाई ये सोचते हैं कि कपड़ा सस्ता आता है। अरे भाई सस्ता 500 की 4 भी आती हैं, 500 की 2 भी आती हैं और 500 का 1 भी आता है और 1000 का 1 भी आता है। ऐसी बहुत सारी क्वालिटी होती है कपड़े के अंदर। आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास लोअर है। लोअर के बारे में बता देता हूँ। ये लोअर है एनएस कपड़ा, देख लीजिए इस प्रकार से। ये पतला कपड़ा है, ये मात्र 250 का भी आता है, इसमें भी 200 का भी आता है। दो तरह की वेराइटी इसमें भी आती है, इसमें 300 का भी आता है और 350 का भी आता है। और मेरे पास आरएमडी कपड़े में क्वालिटी है। ये लोअर है 500, फुल लाइक्रा कपड़ा है, आरएमडी कपड़ा है। इसके अंदर इसकी क्वालिटी की बात की जाए बहुत ही शानदार क्वालिटी। ये देख लीजिए, ब्रांडेड है, बिल्कुल व्यवस्थित चीज़ है। अब ये आरएफडी कपड़े में इसकी क्वालिटी देखो तो भाई लोअर में बहुत सारी क्वालिटी आती है, इसी प्रकार से कपड़े में बहुत सारी क्वालिटी आती है। ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े का व्यापार खोलना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि ऑनलाइन जमाना हो गया है। और कुछ भाई ऐसे भी है जो केवल दुकान खोलकर बैठ गए और लोगों का धंधा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब अगर वो 300 की पेंट दे रहा है तो भाई साहब वो 200 की देने के लिए तैयार बैठा है, चाहे उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसका ना किराया भाड़ा भर सकेगा वो, ना लाइट बिल भर सकेगा, लेकिन उसको गिराना है कुछ भी करके। अरे भाई इस प्रकार से धंधा नहीं होता है। धंधे में भाई साहब थोड़ा बहुत अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो अपनी दुकान का मैनेजमेंट अपन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से गिराने के चक्कर में अगर आप लोग लगे रहोगे ना मेरे भाई, तो एक दिन आप लोग ही गिर जाओगे और आप लोगों को दुकान बंद करनी पड़ेगी। क्या सोचते हो आप कि किसी को गिराने से आप लोग आगे बढ़ जाओगे? नहीं मेरे भाई, अपन लोगों को ये चीज़ देखनी है कि अपन ये चीज़ इतने में लाए हैं और इतने में बेचेंगे तो अपनी दुकान चलेगी, वरना अपनी दुकान बंद हो जाएगी। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसी की बात दुकान होती है। अगर आप लोग इसी प्रकार से अगर गिरा दे रहे हैं ना मेरे भाई, तो एक दिन दूसरों को गिराने के चक्कर में आप लोग खुद गिर जाओगे। थोड़ा बहुत बेनिफिट लेना पड़ता है, कोई भी धंधा करो। चाहे आप लोग जीवन में किसी भी धंधे में उतर रहे हो तो धंधे का नियम यही है कि जब तक आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक आप लोग दुकानदारी नहीं कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई भी दुकानदारी खोलना चाहता है, कपड़े की हो, जूते की हो, या A to Z कोई भी दुकान खोलता है, अगर वो इंसान ये सोच के दुकान खोल रहा है कि मैं उसको गिरा दूंगा, तो मेरे भाई उसको आप नहीं गिराओगे, आप खुद गिर जाओगे। क्योंकि वो इंसान बेनिफिट ले रहा है और अपनी दुकान का मैनेजमेंट कर रहा है। आप लोगों को नॉलेज नहीं है दुकान का मैनेजमेंट का, किस प्रकार से नॉलेज होता है। भाई साहब बहुत ज़्यादा डेड स्टॉक हो जाता है। आप लोग होटल को ले लो, उसमें भी इंसान काम करता है, उसमें समोसा कचौरी बनाता है। भाई साहब ऐसा दिन भी आ जाता है कि उसका माल भी बिकता नहीं है, उसको फेंकना पड़ता है या किसी को बांटना पड़ता है। भाई उसमें इंसान का लॉस जाता है, बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इंसान को सब रिकवर करने के लिए भाई साहब पूरे दिन में जो कमाता है उसी का मैनेजमेंट करता है। तो धंधा खोलने जा रहे हो भाई साहब, अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हो या कोई भी दुकान खोलने जा रहे हो तो बेनिफिट लेना है मेरे भाई। बिना बेनिफिट के कोई काम मत करना। अगर आप लोग बिना बेनिफिट के अगर काम करोगे भाई साहब, कस्टमर जा रहा है खाली, अगर आपकी रेट नहीं जम रही है फिर भी ज़बरदस्ती उसको दे रहे हो, भाई साहब उसकी आदत पड़ गई कस्टमर की कि भाई वहाँ पे इतना पैसा कम कर देते हैं, और 2 जने को और बोलेगा, भाई साहब उससे आपकी दुकान खराब होगी। भाई आपकी रेट नहीं बैठ रही है, आपको मैंने बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो रहने दो, कस्टमर खाली जा रहा है जाने दो, कोई मतलब वाली बात नहीं। ध्यान रखना, दुकान का एक नियम है मेरे भाई, जब तक आप लोग कमाओगे नहीं तब तक आप लोग दुकान का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। और सर भाई दुकान खोल कर तो बैठे भाई साहब, लेकिन उनको शटर बंद इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वो कंपटीशन में फंस गए हैं। हाँ क्या पूरा, हाँ
मेरी जो दुकान है मार्केट में नहीं है मेरे पे, मेरी दुकान जो है मेरे घर पे है, लेकिन फिर भी मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता हूँ, फिर भी मैं बेनिफिट लेता हूँ भाई। मुझे प्रतापगढ़ से कोई लेना देना नहीं, मार्केट से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, 50-100 रुपये अगर नहीं मिलेंगे ड्रेस पे तो भाई दुकानदारी करना बेकार है भाई। बेनिफिट तो चाहिए भाई, कोई भी दुकान खोलता है इंसान तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या मतलब फिर दुकानदारी करने से? भाई बंद कर दो, इससे अच्छा बंद ही कर दो भाई। दुकानदारी करने से क्या मतलब है? इन चीज़ों का ध्यान रखना मेरे भाई। अगर आप लोग भी दुकानदारी करना चाहते हो तो मेरी इस बात को गांठ बांध लेना मेरे भाई, धंधा करने से पहले, ठीक है? क्या है क्या? मैंने जितरो काम ही नहीं देखो बिल्कुल, जो है रिजनेबल रेट जैसे बैठ वाला अपना वो 12-15 मांगो ना, जो काम ही नहीं अपने रिजनेबल रेट में या सी थाने 12 में मतलब हम थाने कम में दे वो काम है। ये पेंट भी हेवी क्वालिटी बढ़िया पेंट लोकल में अपने न्यू है देखो अपने ये हिसाब से काम करो बार आधा दिन काम करता है। ठीक है भाई आए थे प्रतापगढ़ गए कपड़े लेने कि हम प्रतापगढ़ गए, पैसे मांगे 1200-1500 रुपये, आ गए सीधे उत्तम कपड़े रीजनेबल रेट में भी चीज़ देकर दी है इनको एक नंबर की। रेंज और कम रेंज में क्या फ़र्क होता है वही चीज़ मैं आप लोग बताता हूँ। बहुत सारे भाई प्रतापगढ़ जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो हेवी रेंज हो गई है, और एक रीजनेबल रेंज होती है हमारी दुकान की, तो हम प्रतापगढ़ से कम रेट में अच्छी चीज़ उन लोगों को देते हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोग बता रहा हूँ। अभी जो भाई आए थे उन्होंने इस प्रकार से सलब वाली पेंट ली है, ये सलब वाली पेंट है, और साथ में शर्ट लिया ये वाला। ये दोनों चीज़ें उन भाइयों ने ली है, ये दी मात्र 900 रुपये में। रीजनेबल रेट ये हमारी दुकान की है, इस प्रकार से हमारी दुकान पे काम होता है। अब यही चीज़ लेने गए थे प्रतापगढ़ तो वहाँ मांगे थे 1200 रुपये 1300 रुपये, और कम करते हैं तो 1100 रुपये में ड्रेस दे देते हैं। लेकिन अपने यहाँ वो वाला काम नहीं, फिक्स रेट है, रीजनेबल रेट है, तो बराबर 900 रुपये तो 900 रुपये, इस प्रकार से अपने दुकान पे चलता है। तो ये रीजनेबल रेट में अच्छी चीज़ लोगों को दे रहा हूँ, तो ऐसा होता है दुकान में हमारे। तो भाई इसमें बेस का काम नहीं, भाई नहीं जम रहा है और बेस करनी है तो भाई जाओ प्रतापगढ़ करके आ जाओ, कोई दिक्कत। हमारा काम ही अलग कर रखा है दुकान का और नाम ही अलग कर रखा है। भाई जिसको जम रहा वो ले लो, और जिसको नहीं जम रहा वो प्रतापगढ़ जैसे कि ले लो। आज ऐसा ही हुआ था, एक भाई आया था, इनको हल्दी कलर का RFD कपड़ा दिया और पेंट व्हाइट कलर की दी, रेट मांगी मैंने मात्र 950 रुपये। नहीं जमी उस भाई की, बोल रहा 800 रुपये दूंगा। अरे भाई RFD कपड़ा, हेवी कपड़ा, 2 जेब ढक्कन वाला मोटा कपड़ा, शर्ट वाला, और पेंट थी व्हाइट कलर की, तो 800 रुपये में कैसे दूं जब मेरे पूर्ण नहीं खा रहा। भाई धंधा कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं भाई, दुकान चला रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या का मतलब फिर? फ्री में थोड़ी देंगे कपड़े, क्या है? नहीं जमा उसके और मेरे, भाई जाओ कोई बात नहीं। वो बोल रहा 850 में, नहीं पूरे 950 रुपये लगेंगे और 900 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, चलो 50 और डिस्काउंट। नहीं माना भाई, 850 रुपये नहीं जमे उसके, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, पड़ता बढ़ जाएगा, उसको पता चल जाए 1500 रुपये मांगेंगे। तो वही चीज़ होती है भाई, रीजनेबल रेट है और इसमें अपने को डरने की जरूरत नहीं है। आज कस्टमर खाली जाएगा, कल फिर रिटर्न आएगा कि नहीं यार उस भाई ने रेट सही लगाई थी, यहाँ पे लूट रहे हैं। तो धीरे धीरे कड़ी जमती है भाई रीजनेबल रेट की। एक बार कस्टमर खाली चला जाएगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे वो अपना कस्टमर बन जाएगा। तो ऐसा होता है भाई, कोई लोड नहीं लेने का भाई धंधे में। अगर धंधा कर रहे हो आप, अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो भाई आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। अगर लूट रहे हो भाई तो थोड़ा दिन का धंधा है भाई, धीरे धीरे बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इस प्रकार से चलता है भाई। ये वाला शर्ट दिए पेंट वाला, और इसके साथ पेंट दिए मात्र 900 रुपये। तो ये चीज़ होती है भाई, रीजनेबल रेट होती है ना, तो ये होती है भाई साहब। इसके 1200 से 1500 रुपये में मांगते हैं, उसके बाद लड़ाई करते हैं, बहुत देर तक बेच करनी पड़ती है, तब जाके 1000-1100 रुपये में देते हैं। वही चीज़ मैंने बिल्कुल बिना बोले 900 रुपये में दी है। तो इस दुकान को बोलते हैं रीजनेबल रेट। किसको बोलते हैं? इसको। हाँ
इतना महंगा इतने जा दुकान वाले भी बढ़िया कपड़ा ठीक है तो हाल खोल जाओ। हाँ दोस्तों, अगर हमारे मार्केट की बात की जाए तो अभी बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है, कोई दम वाली बात नहीं है। और 10 तारीख से आने वाली 10 तारीख जो है इससे शादियों की सीज़न चलने वाली है। तो अभी केवल माल भरने में लगे हुए, मुझे पता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा सीज़न जोरदार चलने वाली है। ये माल कुछ भी नहीं है, सारा धमाधम तरीके से उड़ने वाला है। तो उसी की तैयारी चल रही है, माल भरने दुकान में बस, और उसी में लगा हुआ हूँ। तो क्या एक सीज़न का काम भाई लोग, सीज़न आती है ना तो माल भरना पड़ता है दुकान में। अगर माल भर के नहीं रखते हैं तो कस्टमर आते खाली जाते हैं, उसमें माइनस में जाते हैं। भाई माल भर के रखेंगे तो कस्टमर आएंगे, कपड़ा ले जाएंगे, उससे अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो दुकान में माल भरना जरूरी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हर दिन सपोर्ट करते रहना।